क्या गोल्ड और सिल्वर में और भी तेजी बाकी है? क्या सिल्वर और गोल्ड के अंदर आपको इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए? तो आइए समझते हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे प्लान करके हमें चलना चाहिए। सिल्वर अभी और भी तेजी आपको दिखा सकता है, यानी कि सिल्वर अभी आपको ऊपर आने में ज्यादा वक्त नहीं है। यानी कि यहाँ पे 1 लाख तक मैंने आपको बताया था, कई बार बोल चुका हूँ कि 1 लाख के पार जाने वाली है चांदी। और अभी आगे के लिए अब मैं आपको क्या प्रिडिक्शन दे रहा हूँ वो समझिएगा, यहाँ पे चार्ट के ऊपर समझाऊंगा आपको फिर दोबारा से, ताकि आप यहाँ पे इस चीज को समझ के आप फिर से दोबारा इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए जानिए, द फोकस ट्रेडर की मदद से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक चीजें हैं वो आपको समझाने वाला हूँ। तो आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे यहाँ पे गाइस। एंड यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओनली फॉर मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको करके बताऊंगा चार्ट का, और यहाँ पे रीड करके आपको समझाऊंगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से मूवमेंट आने वाले हैं सिल्वर और गोल्ड के अंदर। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। अगर उससे पहले आपने यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबाओ ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में ही पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं शुरुआत जो करूंगा यहाँ पे आपके सामने वन डे के चार्ट के ऊपर करूंगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। यानी कि जो सिल्वर का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है गाइस यहाँ पे 5 मई, 5 मई का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको क्या यहाँ पे एक्सेप्टेशंस करने चाहिए आने वाले दिनों के लिए, यानी कि यहाँ पे किस तरह से आपको प्लान करके चलना चाहिए। देखिए मेरे प्रीवियस जो प्रेडिक्शन थे, मैंने आपको बोला था यहाँ पे सिल्वर में कि सिल्वर जाएगा ऊपर, यानी कि ऊपर तक जाने वाला है। प्राइस क्या मैंने बताए थे वहां पे आपको? देखिए कुछ एक रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ एक सपोर्ट लेवल होते हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करके चलना पड़ता है। देखिए मैंने कुछ एक यहाँ पे ट्रेड लाइन, मैंने अभी तक यहाँ पे उन चीजों का भी जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाए थे और उनके ब्रेकआउट के बाद में बोला था कि सीधा ये ऊपर निकल जाएगा यहाँ से। तो आपको जो बाइंग करना चाहते हैं वो बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लेवल बताया था आपको 1 लाख का, यानी कि जब चांदी 1 लाख से ऊपर निकलेगी तब आपको यहाँ पे शूट अप अपसाइड में नजर आएगा। क्यों आएगा गाइस? सबसे पहले मैं रीजन आपको बताऊंगा वन बाय वन क्या क्या था रीजन जो मैंने आपको बताया था। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे चार्ट के ऊपर देखोगे तो ऊपर में एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, काफी लॉन्ग टाइम से ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के साथ में आपको अगर यहाँ पे 2024 मई का अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट हाई आया था। देन उसके बाद में फिर यहाँ पे फर्स्ट हाई आने के बाद में, यानी कि अगर यहाँ पे फर्स्ट हाई को देखते हैं तो यहाँ फर्स्ट हाई आने के बाद में यहाँ पे एक नया हाई बनाया था। देन उसके बाद में एक नीचे डाउन साइड में, यानी कि 2024 के, यानी कि सितंबर से पहले पहले लो लगाया। यहाँ पे लो लगाने के साथ साथ फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया सिल्वर ने। सपोर्ट लेने के साथ साथ फिर एक न्यू हाई, यानी कि जो प्रीवियस हाई था उसके हाई को काट के अप साइड में एक न्यू हाई बनाया। फिर उसके बाद में कंसोलिडेट जोन नीचे डाउन साइड में, फिर यानी कि 2025 के फर्स्ट में ही फिर एक यहाँ पे लो क्रिएट किया। फिर उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि जब यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो समझ लेना फिर एक नया हाई यहाँ पे लगने वाला है सिल्वर के अंदर। और अब नए हाई की जो रेंज है वो क्या रेंज है वो समझते हैं यहाँ पे। देखिए जो प्रीवियस जो नई हाई, जो प्रीवियस की हम बात करें तो प्रीवियस जो हमारा हाई था, यानी कि 1 लाख का मैंने हाई बताया था पिछली बार आपको जो मेरे प्रीवियस वीडियो थे। और अब की बार मैं आने वाले जो दिनों के लिए आपसे बात करूंगा, आपको यहाँ पे 1 लाख, यानी कि 1,03,700, यानी कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा कितना बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है। आपको बहुत बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे कैप्चर करने को मिल सकता है अभी भी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर सिल्वर में गाइस यहाँ पे समझिएगा, अगर सिल्वर में थोड़ा सा यहाँ करेक्शन आए, या फिर देखिए करेक्शन अब यहाँ पे सिल्वर में आपको ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एक सडन एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है और एक यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। अगर आज यहाँ पे देखोगे तो आज के दिन क्या हुआ, आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है। यहाँ पे गैप अप ओपन होने के साथ साथ यहाँ पे इस गैप को थोड़ा सा फील करेगा। ओनली फॉर अगर ऑब्जर्वेशन के लिए आपको बताऊं यहाँ पे मैं, तो 1,05,1,05,100 के समथिंग अराउंड अगर यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको बाइंग यहाँ पर भी करनी चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं 1,11,100 के आसपास यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे नीचे में एवरेज कर सकते हैं। अगर नीचे में आपको डाउन साइड में सिल्वर फिर से आता है थोड़ा सा, तो फिर यहाँ पे एक एवरेज कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। क्योंकि जो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे टारगेट देख के चल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट देख के चल रहा हूँ, सीधा मुझे यहाँ पे 1,37,000
का मुझे ऊपर में टारगेट नजर आ रहा है सिल्वर के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे न्यू हाई की तैयारी हो चुकी है सिल्वर में, यानी कि चांदी में। अब आपको न्यू हाई की एक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चांदी के अंदर काफी ज्यादा अहमियत लग रही है अपसाइड में जाने के लिए। और अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल की मैंने आपको बताई है। सपोर्ट लेवल अभी के फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, सपोर्ट लेवल जो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो बन चुका है, और सॉफ्ट जो सपोर्ट बन चुका है वो क्या क्या है। सॉफ्ट सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं 99,900 सॉफ्ट सपोर्ट है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की हम बात करें 99,000, यानी कि दो सपोर्ट लेवल हमारे पास में 1 एंड 2। टू इसलिए गाइस यहाँ पे क्योंकि हमारी ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, और हो सकता है कि यहाँ पे एक सडन थोड़ा सा एक स्पाइक मारे और फिर यहाँ से अपसाइड में एक उछाल दे। देखिए मैं जो आपको यहाँ पैटर्न बता के चलता हूँ वो लॉजिकली ऐसे नहीं बताता हूँ आपको मैं यहाँ पे चार्ट को रीड करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एक जो ट्रेड लाइन है इसको मैं थोड़ा सा एक जूम आउट करता हूँ, थोड़ा इसको स्केल पे बड़ा करता हूं मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस हमारी ट्रेड लाइन थी इसका ब्रेकआउट जब किया था यहाँ पे, एंड उसके बाद में ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में फिर एक नीचे रिटेस्ट अगर कर लेता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली, काफी अच्छे एक यहाँ पे एक काफी अच्छा एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना गाइस। तो सिल्वर में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डाउन साइड में अभी देखना मत सिल्वर के अंदर। अगर आप बायर्स, अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिल्वर में नीचे की तरफ अभी देखना मत, क्योंकि नीचे में अगर करेक्शन आया तो यहाँ से बाइंग ही बनेगी भी फिलहाल में। सिल्वर में अभी सेलिंग का प्लान मत कीजिएगा, और यहाँ पे अगर सेलिंग का प्लान होगा तो अभी सेलिंग के जो लेवल है वो काफी नीचे से हैं। ठीक है ना। अगर आपको सेल करना है तो आपको सेलिंग का जो लेवल है वो ऊपर में मिलेगा आपको 1,36,000 1,04,000 के आसपास आपको सेलिंग का लेवल आपको अपसाइड में यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे नीचे नहीं मिलेगा आपको। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको जो सेलिंग का लेवल मिलेगा वो ट्रेड लाइन के अपसाइड मिलेगा, क्योंकि अगर मैं चार्ट को भी क्लोज करता हूँ और कई बार आपसे बता चुका हूं मैं इस चीज को कि आपको सेलिंग का अगर प्लान करना है तो आप यहाँ से प्लान करिएगा, क्योंकि इसके पास से सेलिंग आएगी, कंटिन्यू सेलिंग आपको देखने को मिलेगी फिर यहाँ से, फिर वो यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन आपको नजर आएगा। तो अभी बाइंग का प्लान बना हुआ है तो सिल्वर में बाइंग करके चलिएगा यहाँ पे। ठीक है ना। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट लेवल 2 सपोर्ट लेवल बताए हैं, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 1,00,000 जिन्होंने भी यहाँ बाइंग किया है या पहले से बाइंग करके बैठे हुए हैं, ऊपर में उनको टारगेट मैंने बता दिया 1,37,100 रुपए का आपको टारगेट यहाँ पे देख करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट है ना यानी कि 1,03,700 ये टारगेट आपको भी यहाँ पे लेकर के अपसाइड में चलना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं फटाफट से, ये थी सिल्वर के बारे में, और गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड में भी काफी अच्छा यहाँ पे अब धमाका हुआ है अप साइड में, और अच्छा खासा एक ब्रेकआउट भी हुआ। तो यहाँ पे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस यहाँ पे, क्योंकि इतना ज्यादा मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में तो वो एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक भी साथ में बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गोल्ड में समझ लेते हैं गोल्ड में क्या है। देखिए गोल्ड में बहुत ही अच्छा एक, मैं बार बार नहीं बता सकता उस चीज को भी मैं आपसे। देखिए यहाँ पे अगर गोल्ड में मैं बात करूं, गोल्ड में एक अच्छा एक पैटर्न दोबारा से बनने जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस फेवनिक टूल को हटाऊं और उसके बाद में इस सपोर्ट को भी मैं हटा लूं, तो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आएगी। देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग, अगर आप यहाँ पे एक लॉन्ग व्यू देखेंगे, देखिए अगर एक यहाँ पे आप एक लॉन्ग व्यू देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको एक ट्रेड लाइन क्रिएट होती आएगी। यानी कि यहाँ पे अगर इस ट्रेड लाइन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक, यानी कि एक यहाँ पर आपको एक चैनल के अंदर मूवमेंट बनता हुआ आपको नजर आएगा गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड में क्या है, अगर गोल्ड में भी अगर आप देखोगे तो 2024 दिसंबर के आसपास यहाँ पे एक हाई लगा था, यानी कि हाई तो पहले भी लगा था लेकिन फिर यहाँ से एक पैटर्न बना के, यानी कि कप एंड होल्डर पैटर्न बनाया यहाँ पे। उस पैटर्न के बाद में फिर यहाँ से एक लो बनाया, एक सपोर्ट एक चैनल के अंदर लिया, फिर देन उसके बाद में एक न्यू हाई बनाया था यहाँ पे समथिंग अराउंड किस प्राइस के आसपास था यहाँ पे। अगर हम प्राइस की बात 86,000 के यानी कि 86,180 के आसपास यहाँ पे एक नया हाई बनाया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ गाइस, यहाँ पे चैनल के सपोर्ट के साथ साथ फिर एक यहाँ पे एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हमें अब देखने को मिला है। और ब्रेकआउट क्या हुआ था यहाँ पे, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस ब्रेकआउट का यहाँ पे अच्छा खासा काफी टाइम से जो हम जिस ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे उसका ब्रेकआउट कर चुका है गोल्ड। और ब्रेकआउट का जो लेवल था वो क्या लेवल था, 86,590 के आसपास, यानी कि 86590 के आसपास का ब्रेकआउट था, और उस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर में क्या टारगेट मिलेंगे अब आपको,
यानी कि गोल्ड के अंदर क्या टारगेट मिलेंगे आने वाले दिनों में आपको 90,400 रुपए के आने वाले दिनों में टारगेट आपको ये नजर आएंगे। ये नहीं कि गाइस यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ पे अपसाइड में ऐसे आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक एक एनटीआर जोन के अंदर जाने के बाद में फिर यहाँ पे कंसोलिडेट जोन बनाए फिर अपसाइड मिले जाए। तो ऊपर में अब आपको क्लियर हो चुका है गोल्ड कि आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर आपको 90,000 के पार नजर आएगा। अभी जो प्राइस यहाँ पे चला हुआ है 8827 करंट मार्केट के अंदर मैं आपको ये प्राइस बता रहा हूँ, और आने वाले जो दिनों की जो बात है यानी कि यहाँ पे 90,400 का आपको टारगेट लेकर के चलना चाहिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, 4 अप्रैल, ये 4 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। और वनडे के चार्ट के ऊपर समझा रहा हूँ मैं इस चीज को, वनडे के चार्ट के ऊपर, यानी कि यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर समझा के चल रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आपको हडल नजर आएगा यानी कि फर्स्ट सेकंड हाई एंड थर्ड हाई आपको यहाँ पे इसके आसपास आपको नजर आने वाला है। तो यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं। गोल्ड में घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, जो बाइंग करके यहाँ पे बैठे हैं जिस लेवल का मैंने आपको बताया था, अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया होगा वो यहाँ पे बाइंग करके बने रह सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। अगर गाइस यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बोलूंगा, जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया है, हाई पर बाइंग किया है या फिर इसका ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग किया है, अगर थोड़ा बहुत रिटेस्ट नीचे की तरफ आता है तो आप यहाँ पे एवरेज करना और भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो अगर एक्सपायरी देखोगे तो अभी काफ़ी टाइम है, 4 अप्रैल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपायरी में भी काफ़ी टाइम बाकी है। तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे आपको अच्छा खासा मूवमेंट नजर आएगा। और जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया है तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे करेक्शन अगर मिलता है तो बाइंग करके वो भी चल सकते हैं। ऊपर में 90,400 के टारगेट आपको डेफिनेटली मिलने वाले। तो चलिए गाइस इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए वो समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।